फ्लाइट मेरी 1 घंटा लेट हो गई थी तो मुझे लगा मैं तुमसे रास्ता से मिलूं। नेहा का प्लीज थोड़ा ख्याल रखना। डोंट वरी। अरे फ्लाइट डिले हो गई थी तो अपनी बेटी से मिलने चला गया और तुम हो कि उससे। मुझे बताना तो चाहिए था, मैं क्या मना कर दी थी? मैं जानता हूँ आपके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप आस्था चिल्ड्रंस हॉस्पिटल रात को 10:30 बजे तक पहुंच जाए। भाई सारी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है, इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? पहले तो यही नहीं पता कि लड़का होगा या लड़की। अभी से नाम के लिए झगड़ने का क्या फायदा? वो इसलिए ताकि जब बच्चा आए इस दुनिया में तो हम लोग झगड़ा ना करें। सीधी सादी बात है कि लड़का हुआ तो अभिषेक, लड़की हुई तो श्रुति। तो तुम लड़का चाहते हो, इसलिए अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखा। अरे कमाल करती हो तुम यार। देखो मेरे नाम से बहुत सारे नाम बनते हैं, तुम्हारे नाम से कुछ बनता ही नहीं। अभी से अभिषेक, नेहा के साथ कोई तुकबंदी नहीं बैठती, मैं क्या करूं? सब समझती हूँ। तुम भी ना, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसे नाराज होने से तो मैं मान जाऊंगा तो नो वे, ऐसा होने वाला है नहीं। अच्छा चलो अब ये बच्चों की तरह जिद छोड़ो, आओ कम ऑन। ये मेरी नहीं, हमारे बच्चे की जिद है। इसे भी तुम्हारी पसंद पसंद नहीं। पहले इसे मनाओ, फिर आऊंगी। सुन रहे हो ना? मनाने के नाम पर वहां छुपे बैठो। देखो अब बहुत हो गया, बाहर आ जाओ। अच्छा बाबा, तुम्हारी पसंद का नाम रखेंगे। बाहर आ जाओ। देखो मुझे बहुत थकावट हो रही है, थोड़ी देर बैठते हैं फिर चलते हैं। अभी इधर से पकड़ती हूँ। डोंट हाइड प्लीज, कम आउट। अभी 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 नेहा, क्या हुआ बेटे? कोई सपना देखा क्या? जी, बहुत बुरा सपना। क्या देखा तुमने? वो कुछ नहीं। सपने से डर भी गई और कहती हो कुछ नहीं देखा। इसीलिए कहती हूँ देर रात तक टीवी पर ये ऊट पटांग सीरियल्स मत देखा करो। इससे तुम पे भी बुरा असर पड़ेगा और बच्चे पर भी। नींद ही नहीं आती इसलिए। अरे कोशिश करोगी तो तब आएगी ना नींद, और नींद ना आए तो कुछ और करो। अपनी शादी का एल्बम देखो, अच्छी अच्छी बातें याद करो। अच्छी अच्छी बातें। कोर्ट में जिसे देखो काला कोट पहन के घूम रहा था। अरे तो कोर्ट में शादी करने की इच्छा किसकी थी? भाई मैंने तो कहा था कि बारात बाजे गाजे के साथ जाए। खैर छोड़ो, शादी तो हुई ना, उसी को याद करो। अभी को याद करोगी तो अच्छा लगेगा। मम्मी जी, ऐसा क्यों है कि बीवी ही याद करे, पति चाहे याद करे या ना करे? लो भाई, मेरे बेटे की बुराई मेरे ही सामने। अरे महीना भर से ऊपर हो गया, रोज तो तुम्हें फोन करता है, और अगर रोज नहीं तो हर दूसरे दिन तो जरूरी कर लेता है। 3 दिन हो गए हैं, कोई फोन नहीं आया उनका। अरे बेटे किसी काम में फंसा होगा, आ जाएगा। तुम जल्दी से चाय पियो और तैयार हो जाओ, फिर हमें मंदिर जाना है ना। चल। क्यों देखा था मैंने ये सपना? और ये पीली साड़ी, ये तो सिमरन की पसंद है। This way.
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आइए ना प्लीज। जी जी। मंत्री जी आपसे कुछ सवाल है। आई रियली विश पापा यहाँ होते आज। आई एम मिसिंग हिम। तो इंसानियत के लिए ये बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण और रिवोल्यूशनरी कदम है। ये आस्था चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑन व्हील्स। मैं इसके लिए हॉस्पिटल को और खास करके डॉक्टर सिमरन को ढेर सारी बधाई देता हूं और अपनी हार्दिक कामनाएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि वक्त पर बच्चों को मेडिकल हेल्प देने की डॉक्टर सिमरन की ये कोशिश जरूर कामयाब होगी। मिनिस्टर साहब, आप खुद यहाँ आए और आपने आस्था मोबाइल हॉस्पिटल को इनॉग्रेट किया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर दैट। लेकिन इस काम का क्रेडिट मैं नहीं ले सकती। इसका क्रेडिट जाता है हमारी चीफ पीडियाट्रिशियन डॉक्टर ब्रायन को। आज इन्हीं की वजह से हमारा ये सपना पूरा हो सका। भाई मेरी तो एक छोटी सी कोशिश है। डॉक्टर सिमरन इज बीइंग वेरी वेरी काइंड कि सारा क्रेडिट मुझे देना चाहती हैं। दरअसल इस क्रेडिट के असली हकदार वो हैं जिन्होंने इस स्कीम को कंसेप्चुलाइज किया, डॉक्टर अभिमन्यु जोशी। मुझे खुशी है कि उनका सपना मेरे हाथों पूरा हो रहा है। आई वुड लाइक टू थैंक द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डॉक्टर सिमरन, के उन्होंने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी और साथ में अथॉरिटी भी दी, फुल फ्रीडम। थैंक यू सो मच। आइए सर, लेट्स हैव सम स्नैक्स प्लीज। आइए। आइए आप लोग भी आइए प्लीज। डॉक्टर सिमरन, आपके इस प्रोजेक्ट के लिए मैं गवर्नमेंट से आपको ग्रांट दिलवा सकता हूं, ताकि इन मोबाइल हॉस्पिटल्स में आप वो तमाम सुविधाएं, वो तमाम सहूलियतें दे सकें जो एक पेशेंट को हॉस्पिटल में मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर ब्रायन भी सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। वेयर इज ही एक्चुअली? पूनम, वेयर इज डॉक्टर ब्रायन? शायद अंदर गए हैं। जरा बुला लीजिए प्लीज। श्योर। थैंक यू। एक्चुअली सर, हमने ग्रांट के लिए अपील भेजी थी, जस्ट एज द प्रोसीजर डिमांड्स, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। क्यों क्यों हुआ ऐसा? अच्छा, आप एक काम कीजिए, सारे डिटेल्स मेरे पीए को दे दीजिए, मैं देखता हूँ काम कहाँ रुका है। वो एक्चुअली डॉक्टर ब्रायन आ रहे हैं, तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उनसे ले लीजिएगा। वो किसी लड़की से फोन पे बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बाद में आता हूँ। Would you excuse me, sir? I'll just be back. लिली, आई एम सॉरी, मैंने कहा मैं इनॉग्रेशन में बिजी था ना। अच्छा, मुझे बाद में नाराज होना ना। ये मुझे उस लेडी हिटलर ने बुलाया है। ये तुम कह सकती हो क्योंकि तुम काम नहीं करती हो। अब बॉस इज ऑलवेज अ बॉस। मैं काम करता हूँ, हर आधे घंटे में फोन करूंगा और 1 घंटा बात करूंगा। ओके? So this is your sense of responsibility, Dr. Bryan? Or your different ways of working? बाहर मिनिस्टर आपका वेट कर रहे हैं और आप यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहे हैं। I will not tolerate this nonsense. Lily, I'll call you back. Yeah. Bye. मिनिस्टर साहब, मेडिकल आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम था। आई एम वेरी वेरी सॉरी। डॉक्टर ब्रायन, हमने गवर्नमेंट को ग्रांट के लिए जो फाइल भेजी थी, इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं ये। क्यों? भाई इसलिए कि हम सरकार की तरफ से आपके इस प्रोजेक्ट की मदद करना चाहते हैं। दरअसल हमें किसी की मदद की जरूरत है नहीं इस वक्त। हमारे हॉस्पिटल के पास ACH ऑन व्हील्स के लिए रिक्वायर्ड फंडिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट है। अजीब बात है, पहली बार कोई सरकारी सहायता लेने से इनकार कर रहा है। खैर, मुझे खुशी है कि आपका हॉस्पिटल इतना सक्षम है। ठीक है, एक बार फिर से आपको हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। आइए।
गवर्नमेंट ग्रांट को रिफ्यूज करने की वजह पूछ सकते हैं आपसे? मैंने बताया तो था, हमें उनके सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वी कैन मैनेज ऑन आवर ओन। हम स्पॉन्सर से भी बात कर रहे हैं। आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस। Yes, I am aware of all this, Dr. Brian, but just one question for you. अगर मिनिस्टर खुद हमें हेल्प करना चाहते हैं, हमें एड देना चाहते हैं, इसमें क्या बुराई है? आप जानते हैं कि उनके थ्रू हमें कितनी फैसिलिटीज मिल सकती हैं। एक्सक्यूज मी, पिछले कितने महीनों से हमारी फाइल उनके टेबल्स पे धक्के खा रही है, तब तो आपके मिनिस्टर साहब ने कुछ नहीं किया। और आज वो ऐसे ऐड कर रहे थे जैसे वो कुछ जानते ही नहीं है किसी चीज के बारे में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डॉक्टर सिमरन को गवर्नमेंट एड की जरूरत कब से पड़ने लगी, क्योंकि जितना भी मैं उनके बारे में जानता हूं, उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन, 2 हॉस्पिटल्स, सब कुछ अपने बलबूते पे बिना गवर्नमेंट एड के बनाया है। आई एम राइट? लुक, मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुका हूं पहले, इसलिए मैं उनके तौर तरीके अच्छी तरह से समझता हूं। ACH ऑन व्हील्स जैसे नोबल प्रोजेक्ट के लिए मैं किसी की इंटरफेरेंस टॉलरेट नहीं करूंगा। अगर आप फिर भी जिद करना चाहती हैं तो करिए, मैं यहां पे काम नहीं करूंगा। या बच्चे की ग्रोथ और पोजीशन दोनों ही नॉर्मल है मामी जी, फिक्र वाली कोई बात नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता नेहा अपना ख्याल रख रही है। आई डोंट नो। नेहा, there's nothing to worry about, but are you taking care of yourself? क्योंकि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम या तो खाना ठीक से नहीं खा रही हो या दवाइयां वक्त पर नहीं ले रही हो। नेहा, तुम्हें किसी बात की टेंशन है? नहीं। क्यों? है ना, टेंशन तो है, अभी जो यहाँ नहीं है। नेहा, इसमें टेंशन वाली क्या बात है? दिस इज सो स्ट्रेंज। यहाँ तुम अभी को लेकर टेंस्ड हो और वहाँ अभी नेहा को लेकर टेंस्ड है। हाँ, कल ही फोन पर पूछ रहे थे, हाउ इज नेहा, टेक केयर ऑफ हर, इज शी कीपिंग वेल? कल अभिमन्यु ने फोन किया था। हाँ, कुछ काम था उन्हें, कुछ सलाह लेनी थी और तुम्हारे बारे में भी पूछना था, तुम्हारे चेकअप के बारे में। इनफैक्ट ही वाज ट्राइंग योर सेल एंड योर लाइन बट ही कुडंट गेट थ्रू ईदर। इसलिए अभी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। लो, अब अगर सिमरन ने अभी को बता दिया कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो तो? अभिमन्यु ने सिमरन को कल भी फोन किया। चार दिन से मुझे फोन करने की फुर्सत नहीं मिली। सिमरन को फोन करके मेरा हालचाल पूछ रहे हैं, उससे नहीं पूछ सकते? मेरी इतनी ही फिक्र है तो अभिमन्यु मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्यों सिमरन को? कैसी दोस्ती है ये? कौन है शगुना? बुआ, I can't believe this. What a pleasant surprise. हाँ, जा पानी लेके आ। What a hello. Oh my God, I can't believe this. How are you? Harsh, मेरा बच्चा. Oh my God, this is such a pleasant surprise. Come on in. Okay. Come on. अरे फूफा जी, ये बैग्स यहीं रहने दीजिए. Okay. Come on, मेरा बच्चा. इतना बड़ा हो गया। अगर बुआ जी और फूफा जी के साथ नहीं आया होता ना तो मैं पहचानती भी नहीं तुझे। तब ये छोटा था, अब बहुत बड़ा हो गया। I know. कितना अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देखकर बुआ जी। But I'm really surprised, आप ऐसे अचानक, कभी कोई खबर नहीं, कोई कॉल नहीं? हाँ, बस ऐसे ही। मैं पापा को जगा कर लेके आती हूँ। अरे नहीं, सौरभ को मत उठाओ। ऐसा करते कि अभी जाके सब रेस्ट कर लेते हैं, सुबह बैठ के बातें करेंगे। दीदी वो बाथरूम में। हाँ शगुना, हर्ष करे जाओ। हाँ, आओ ना, आओ। इसकी तबीयत ठीक है बुआ? हाँ। नहीं, कुछ अपसेट
थोड़ा डर सा लग रहा है, नहीं? थक गया होगा। चले? तू चल। या पहुंच गया। हाँ, नहीं नहीं, सब कुछ ठीक ही है। किसी से कुछ बात हुई ही नहीं। मॉम और डैड they're outside. सौरभ अंकल एंड सिमरन दीदी भी आए हैं। अब बस तुम आ जाओ ना तो। भाई, मैंने तुमसे कहा था कि जो भी डिसीजन होगा यही होगा, और तुम्हारा यहाँ आना बहुत इम्पोर्टेंट है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग अबाउट स्टेइंग अरेंजमेंट्स। मतलब मैं होटल रूम बुक कर दूंगा, बस तुम अब आ जाओ। सो नहीं, आई जस्ट सी यू टुमारो, ओके? बाय। अरे बताओ भाई, ये अचानक कैसे धावा बोल दिया आप लोगों ने? हाँ दीदी? सब कुछ ठीक था सौरभ, कि अचानक हर्ष ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। बात क्या है बुआ? हर्ष शादी करना चाहता है। हर्ष शादी करना चाहता है? माने कोई लड़की पसंद की है उसने? हाँ, लेकिन हमें लड़की पसंद नहीं है। बुआ, हर्ष is matured enough to make his own decisions. Come on. हाँ दीदी, हर्ष बहुत समझदार है, बहुत ही सुलझा हुआ बच्चा है। अगर उसने कोई लड़की पसंद की है तो जाहिर है वो अच्छी होगी। He is absolutely right. और वैसे भी आप दोनों लव मैरिज के अगेंस्ट तो नहीं है? लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये शादी। बुआ, अगर हर्ष अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये शादी टिकने वाली नहीं। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं सच कह रही हूँ सौरभ, हर्ष को किसी भी मामले में आज तक हमने टोका नहीं है। हम भी यही समझते थे कि वो बहुत समझदार है। पता नहीं क्या हो गया उसे। अगर हमें उसकी खुशी की परवाह नहीं तो और किसे होगी? खुद अपनी आंखों से देखा है, जानते हैं, समझते हैं। एक और बच्चे को गलत कदम उठाते चुपचाप नहीं देख सकते हैं। मैं जानती हूँ कि ये शादी 2 दिन तक नहीं चलेगी। बुआ, आप प्लीज साफ साफ बताएंगे प्रॉब्लम क्या है? I mean, आपको वो लड़की क्यों पसंद नहीं है? क्या कमी है उसमें? सिमरन, मैंने कहा ना, ये शादी नहीं हो सकती। हर्ष से 8 साल बड़ी है वो। पता नहीं हर्ष ने उसमें क्या देखा है। अरे पागल हो गया है। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, शादी के 2 दिन बाद ही उसका ये पागलपन खत्म हो जाएगा। फिर पछताएगा कि अपनी उम्र से बड़ी औरत से शादी करके कितनी बड़ी गलती की उसने।